यानी कि बीजेपी को अगर पूरी तरह से हराना है, तो हमें 2022 के इलेक्शन के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को समझने की कोशिश करना पड़ेगा और रणनीति बनाना पड़ेगा। अगर 2022 की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पे समाजवादी पार्टी जो था, वो टोटल वोट जो लिया था, वो 32% के आस-पास में उसके पास में वोट आया था। और मैं बात करूँ वहीं पे बहुजन पार्टी की, तो ये जो थी, ये लगभग-लगभग 13% के आस-पास में वोट बैंक लेकर के आए थे। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ कांग्रेस की, तो यहाँ पे ये 2 से 3% ही जो था वोट बैंक लेकर के आया था और ये थी हमारे पास में 2022 के डाटा। इस डेटा के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, तो महागठबंधन के अंदर में पहले तो कौन-कौन से पार्टी को आना चाहिए? क्योंकि अगर बीजेपी को आपको हराना है, अगर आप हरियाणा का देख लो या बिहार का देख लो इलेक्शन, इलेक्शन में क्या हुआ था कि बीजेपी जो थी और यहाँ पे जो 1 और 2 के बीच में नहीं लड़ाई थी, एक सी पार्टी भी आ जाती थी, जिसके कारण क्या हुआ था कि जो वहाँ पे बीजेपी जीतता है, सी पार्टी क्या करता है कि कुछ वोट जो होती है वो काट लेती है। यहाँ पे जो यूपी के अंदर में अगर आपको अगर सही से स्ट्रैटेजी बनाना है, सही से अगर लड़ना है, तो सी पार्टी को नहीं आने देना है। यानी कि सी पार्टी जो भी होगी, उसको कुछ सीट दे कर के आपको बैठाना पड़ेगा। अगर मेरे से बात करोगे कि समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस को या अगर यूपी से अगर बीजेपी को टोटली अगर खत्म करना है, सपोज कर लो, तो हमें किस तरह से खत्म कर सकते हो? हमने कुछ विश्लेषण किया है और कुछ चीज़ें समझने की कोशिश किया है। उसके हिसाब से हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी को लगभग-लगभग 225 सीट पे लड़ना चाहिए। 225 सीट पे इसलिए ज लड़ना चाहिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास में वोट बैंक जो है 32% के आस-पास में है। इसी तरह से अगर बहुजन पार्टी की अगर मैं बात करूँ, मायावती जी का, तो उनके पास में 70 टू 75 सीट जो होना चाहिए, उनको भी साथ में आकर कर के महागठबंधन के साथ में आकर कर के 70 टू 75 जो होना चाहिए सीट मिलना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं कांग्रेस की बात करूँ, कांग्रेस की, तो वहाँ पे उनको 50 सीट देना चाहिए। कांग्रेस को लगभग-लगभग 50 सीट के आस-पास में देना चाहिए। मैं बताऊँगा कहाँ पे और कैसे, ये भी बता दूँगा। इसके बाद में एक भीम आर्मी जो आज़ाद पार्टी जो है, वो भी एक अच्छा खासा क्राउड लेकर के आया है। बिहार के अंदर में अगर आप देखोगे, तो इसी तरह से बिहार के अंदर में एक नया पार्टी आया था, जिसके कारण क्या हुआ था कि वहाँ पे लालटेन जो था या कांग्रेस जो महागठबंधन जो अलायंस था, वो कैसे हारा था 5000 वोट से, कहीं पे 2000 वोट से। तो ये जो सी पार्टी है, सी पार्टी नहीं बनने देना है और हमारे हिसाब से जो सी पार्टी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए, वो है आज़ाद पार्टी, भीम आर्मी जो चंद्रशेखर भाई का है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको हमें लगता है कि 25 सीट या 23 सीट उनको देना चाहिए, ताकि उनका भी वोट बैंक है, इनका भी कंट्रोल है अपने लोगों पे, तो इनको भी 25 देना चाहिए। और ये जो है भीम आर्मी पार्टी को, उनको भी सारे सीट पे लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी जो लड़ाई है, वो एक पार्टिकुलर पार्टी से है। तो उस पार्टी को हराने के लिए कभी-कभी मैनेज करना पड़ता है। नेक्स्ट लड़ाई के लिए छोड़ देंगे ना, नेक्स्ट लड़ाई के लिए सोचेंगे। इनको 23 टू 25 क्या होना चाहिए, सीट मिलना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ कि ओवैसी साहब का जो पार्टी है, उसको भी 20 सीट के आस-पास में मिलना चाहिए। टोटल जोड़ोगे तो 403 के आस-पास में होता है, अगर सही से देखोगे तो, ठीक है? तो ये होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ कि किस क्षेत्र में किसको मिलना चाहिए, तो मेरे हिसाब से कांग्रेस को जो सीट जो मिलना चाहिए था, वो अवध क्षेत्र के अंदर में, अवध के अंदर में भी रायबरेली कर के जगह है, वहाँ पे मिलना चाहिए, अमेठी के अंदर में मिलना चाहिए। उसके बाद में उन्नाव हो गया, पुर हो गया, तो यहाँ पे इनको कांग्रेस को अच्छे से पकड़ है, तो वहाँ पे कांग्रेस को सीट मिलना चाहिए। फिर हो गया बुंदेलखंड की तरफ अगर देखोगे तो झांसी हो गया, उसके बाद में ललितपुर हो गया, तो यहाँ पे भी कांग्रेस का अच्छा खासा है, तो यहाँ पे भी तुम देख देख सकते हो। इसी तरह से पश्चिमी यूपी के अंदर में अगर मैं द देखूँ, तो सहारनपुर और उसके बाद में मेरठ शहर सिटी की तरफ में कांग्रेस को अच्छा खासा पकड़ है, तो इधर इनको लड़ना चाहिए, इनको इधर मेहनत अच्छे से करना चाहिए। यही बात अगर मैं बात करूँ अगर समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी को जो लड़ना है, वो लड़ना है पूर्वांचल की तरफ, अच्छे से मेहनत करना चाहिए, मजबूती से लड़ना चाहिए पूर्वांचल के अंदर में। कन्नौज जो है, इटावा जो जगह है, उधर की तरफ और आजमगढ़ में बहुत अच्छे तरीके से पकड़ है, तो अपने सीट को इस तरह से बाँटे कि इधर की तरफ इनकी पकड़ जो है, इनके कास्ट वाइज़ जो है, ये समीकरण जो है अच्छा बन जाएगा। लेकिन अगर वही बात मैं करूँ अगर बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी को जो लड़ना चाहिए, वो क्षेत्र हमें जो लगता है पश्चिमी यूपी के कुछ पार्ट्स है जहाँ पे मजबूत क्षेत्र है इनके, बुंदेलखंड में इनका भी कुछ पार्ट्स है जहाँ पे सही से हो सकता है। आगरा वाले जो क्षेत्र है, वहाँ पे क्या है कि इनके जो बहुत अच्छा पकड़ है, तो इनकी जो भी कैंडिडेट खड़ा हो, इन क्षेत्रों में इनके कैंडिडेट को खड़ा कराना चाहिए। इसी तरह से मैं अगर बात करूँ एक इसी तरह से मैं बात करूँ आज़ाद समाज पार्टी की, तो आज़ाद समाज पार्टी को सहारनपुर से, ठीक है, कुछ क्षेत्र में सहारनपुर में इनका अच्छा पकड़ है, मेरठ में अच्छा पकड़ है और मुज़फ्फरनगर में बहुत अच्छा पकड़ है। यहाँ से इनको क्या करना चाहिए, इनकी सीटों को बँटवारा इस तरह से करना चाहिए था। आप चाहोगे तो हर जगह पे, हर सीट बाई सीट भी हम लोग बँटवारा बता सकते हैं, कहाँ पे कौन-सा है, ठीक है? ये नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएँगे। बस कुछ अभी हम लोग अब इसी तरह से अगर मैं बात करूँ ओवैसी जी का, तो ओवैसी जी के लिए जो है सीट का कुछ है मुरादाबाद हो गया, रामपुर हो गया और आजमगढ़ हो गया। इनके कुछ क्षेत्र में इनका भी पकड़ अच्छा हो सकता है, तो इस तरह से हमें लगता है कि फाइनली महागठबंधन के साथ में इन पार्टियों का जोड़ना ज़रूरी है। समाजवादी पार्टी, बहुजन पार्टी और उसके बाद में हो गया कांग्रेस, उसके बाद में हो गया आज़ाद पार्टी जो है, आज़ाद का जो है, उसके बाद में हमारे पास में हो जाना चाहिए था ओवैसी वाले पार्टी। इन सारी पार्टियों को एक साथ मिलकर कर करके लड़ना पड़ेगा। अगर बीजेपी को क्या है कि टुकड़ों में बँटोगे, तो फिर कभी नहीं तुम हरा पाओगे। और मेरा जो है समाजवादी पार्टी से भी है कि भाई इतना घमंड मत कर लेना बिहार जैसा कि 25-20 सीट आना मुश्किल हो जाए। घमंड मत कर लेना कि मुझे इसको इतना नहीं देना, उसको इतना नहीं देना। एक स्ट्रैटेजी सही से बनाओ, क्योंकि हम लोग भी सही से स्ट्रैटेजी समझते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से आप भी समझो, तभी जाकर करके आप जीत पाओगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कौन से सीट वाइज़, प्लेस वाइज़ सारी चीज़ें हम लोग अपना एक्सप्लेन करेंगे कि कहाँ पे किसको रखना चाहिए, कौन से पार्टी का आना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे विनिंग जो परसेंटेज पॉसिबिलिटी है, वो अच्छा हो जाए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।